If you are giving the 70th BPSC examination, then this video is must for you. You should watch this video till end. इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, वो कौन से सोर्सेस से आए हैं, कौन से बुक्स से आए हैं, क्या कोई मैगजीन से आया है या करंट अफेयर से आया है, इन सबों को हम जानेंगे। और आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन से लगभग 13 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन सिर्फ एक ही बुक से आया है। और अगर आप उस बुक को याद कर लेते या फिर समझ जाते तो आपके लगभग 13 में से 12 क्वेश्चन गारंटीड सही होने थे। और यह मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आगे के जो सेशंस हैं इसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कौन से सोर्सेस से और कहाँ से आया है। और इसका मकसद बस एक ही है कि आप अपनी तैयारी को, जो कि लास्ट मोमेंट में काफी क्रुशियल होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, कितने डेप्थ में ध्यान देना चाहिए, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन की निश्चितता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख लो, टोटल 13 क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पॉलिटी से आए हैं, जिसमें से जो 12 क्वेश्चन है वो लक्ष्मीकांत से ही आया है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, क्वेश्चंस आज आसान थे, बस दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज था, जो स्टेटमेंट था, वो लंबा लंबा था, जिसके कारण टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन क्वेश्चंस डेफिनेट सोर्स से आए हैं, और अगर आप उस सोर्स को कवर कर लेते या फिर आपने अगर किया हो तो आराम से आप पॉलिटी में अच्छे मार्क्स ला सकते थे। और आपको पता है कि एक मार्क्स भी अगर ऊपर आता है तो ये कट ऑफ को डिसाइड करता है, आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही आए हैं। 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट लूसेंट से भी आए हैं, और हम उसे भी देखेंगे विथ फुल प्रूफ कि कौन से सेक्शन से कहां से क्वेश्चन आया है। और इसके माध्यम से आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक से हम ज्यादा फोकस करें, ताकि चांसेस ऑफ द क्वेश्चन टू कम इन दिस एग्जामिनेशन विल बी हायर। तो आप अपनी तैयारी को उस प्रकार से ढाल सकते हो। तो ये काफी ज्यादा यूनिक वीडियो होने वाला है आपके लिए, और काफी मेहनत भी लगी है इसको प्रिपेयर करने में। तो आप बस सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये और भी स्प्रेड हो आपके फ्रेंड सर्कल में। आप इसे शेयर कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स है कि कौन से टॉपिक्स पर फोकस करें, इसको हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुश्किल से 5-6 टॉपिक्स है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और आप देखोगे कि 80 to 90% क्वेश्चंस आपको उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चन एनालाइज मैंने किए हैं काफी डेप्थ में, तो वहीं से क्वेश्चन आए। तो हमें कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में अगर टाइम रहता तो हम ज्यादा टॉपिक्स रिवाइज कर सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमें उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। रिमेंबर द 80-20 रूल फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो हम उसी अकॉर्डिंग अगले वीडियो में टॉपिक्स को लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर से था, और वो कौन से करंट अफेयर मैगजीन से था, वो भी हम लास्ट में कवर करे हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और एक ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, यस आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली। तो इससे आपका एक माइंडसेट बनेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, और आपकी एनर्जी एक दिशा में फ्लो करेंगी, दैट इज टू गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। ओके, और आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में हो सकता है ये भावनाएं आ रही होंगी कि ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो सब की चिंता आप छोड़ दें, वो आप मुझ पर छोड़ दें, वो मैं आपको सोर्स ट्रैकिंग के माध्यम से बताता चलूंगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस विद प्रूफ। तो आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका स्टेटहुड से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, और जो मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको सोर्सेस को पढ़कर आंसर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिकॉलिंग पावर मजबूत होगी, और आप 1-2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में 1-2 इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रखते हो तो फिर
अगर कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस रिलेटेड टॉपिक से आता है तो आप उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना आपने, मैं आपको सोर्स बता देता हूं और सोर्स को मैंने इसी पीडीएफ में दे दिया है, तो आपके लिए और भी सहूलियत होगी। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन। तो योर ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक नन ऑफ द अबव है। तो सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना? तो अब देखो, इसका सॉल्यूशन आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा और लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये लक्ष्मीकांत का टॉपिक में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। कौन से चैप्टर्स हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो आप उसमें जाओगे तो अलग अलग राज्य के सेक्शंस दिए हैं, सिक्किम का दिया है, गोवा का दिया है, कब बना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का दिया है। तो आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। या फिर लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में डायरेक्ट आपको स्टेट और कौन से ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ है, ये टेबल आपको दिया गया है। तो अगर आप वहां से नहीं पढ़ते हैं तो आप लूसेंट से भी ईयर याद रख सकते हैं। हो सकता है अगली बार गोवा के बारे में पूछ दे, हो सकता है अगली बार मिजोरम के बारे में पूछ दे, मणिपुर के बारे में पूछ दे क्योंकि मणिपुर काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ऐसे करके आपको गेसिंग करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन प्रूफ के साथ लूसेंट से भी आप सॉल्व कर सकते थे और लक्ष्मीकांत से। तो हो गया ना आपका 1 मार्क्स, आसानी से आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये आंसर देना है इससे सोर्स में से ढूंढ के। ठीक है, आंसर आपको ही देना है कमेंट सेक्शन में ताकि आपकी रिकॉलिंग पावर मजबूत हो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। अगर आप ध्यान पूर्वक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अगर आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कलीजियम सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट कलीजियम इज ए 5 member body which is headed by the incumbent chief justice of India and comprise 4 other senior most judge of the court at that time. The second statement is the parliament by law has evolved the collegium system. The third statement is the judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. The fourth statement, the collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P.N. Bhagwati in the landmark first judge case. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कलीजियम सिस्टम पर आधारित है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कलीजियम सिस्टम, यहाँ पर होता क्या है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसको अपॉइंट करने का ये तरीका होता है कलीजियम सिस्टम। लेकिन इसे इवॉल्व किया गया है किसके द्वारा? जुडिशियरी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप क्वेश्चंस को पिकअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत का, तो वहां पर साफ साफ दिया गया है कि आखिर ये कलीजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये साफ साफ दिया गया है और मैंने इसका प्रूफ भी दे रखा है, आप देख सकते हो, है ना। फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, और यहाँ पर जो जजेज के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है इसमें आप देख सकते हो जो सीजेआई है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कंसल्ट करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जज के थ्रू, यानी कि टोटल 5 जज मिलके आपका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं जज को। तो आप समझो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो द मार्क्स इज योर्स, नॉट फॉर ओनली द लूसेंट रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करना है, आपको नीचे स्टेटमेंट पढ़ना है और सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको ही देना है, यहाँ से 2-3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, it is about 42nd amendment to the constitution. Consider the following statement regarding the 42nd amendment to the constitution of India. Statement 1, it added 3 words to the preamble: socialist, secular, integrity. Second statement, it added 8 fundamental duties to the constitution.
द थर्ड स्टेटमेंट, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल 39A, 43A एंड 47। अब यहाँ पर आप देखो, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई आर्टिकल 39A है क्या, क्योंकि स्टूडेंट जनरली क्या रिमेंबर करते हैं कि जो अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया उसके वो जो प्रोविजंस होते हैं वो जनरली रिमेंबर करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं, बीपीएससी का है, तो बीपीएससी आर्टिकल्स को ज्यादा पूछ लेती है। और इस बार भी आप देखोगे कि 2-3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स पर ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इवन आपको डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स याद होने चाहिए कंठस्थ। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगता है, वो ट्रिक्स मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। जो ट्रिक्स यूपीएससी में लगता है कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, वो यहाँ पर भी लगता है। तो आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द ट्रिक्स, बट बी विद अस। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अच्छा कम से कम 15-20 मार्क अच्छे से स्कोर कर सकते हो इजिली विद द एलिमिनेशन टेक्निक, और वो आने वाले समय में आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कौन से चैप्टर से आया है, क्या ये आपका लूसेंट में मिलेगा। तो पहले बात करते हैं, जो टॉपिक का नाम है वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, लक्ष्मीकांत में एक अलग से अपेंडिक्स दिया गया है। अगर आप लक्ष्मीकांत के लास्ट चैप्टर सब में जाओगे तो अपेंडिक्स रहता है। ठीक है, और उसमें आपको डिटेल्ड में अमेंडमेंट के प्रोविजंस दिए हैं, एक से लेकर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो सब। तो 42nd तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, 44th भी है। ठीक है, उसके बाद 97th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको उन सब के थोड़े थोड़े प्रोविजंस पता होने चाहिए। जैसे 42nd पूछ लिया, कल को 44th पूछ सकता है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यस, जो लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे उनका सॉल्व हो जाएगा, जिन्होंने लूसेंट पढ़ा है वो भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि लूसेंट में भी दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिया गया है, लेकिन ऑप्शन के माध्यम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पर बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा ट्रैप दिया है, वो ट्रैप है आपका कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आप हड़बड़ी में करेक्ट मार के मत आना, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ऐसे में क्या होता है आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही है तो आप फर्स्ट वाले को एलिमिनेट ही कर दो, तो आपको बचेगा 2 ऑप्शन। अब देख लो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आपको ही सॉल्व करना है, हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी माइंड को कहीं ना कहीं मजबूत बनाना है मुझे, कि आप एक्स्ट्रा सोच सको, थिंक कर सको। और ये आपको दिया गया है पीडीएफ में ही सॉल्यूशन, पढ़े बढ़िया से ध्यानपूर्वक और फिर सॉल्यूशन की तरफ आए। ये आपका एम लक्ष्मीकांत से निकाला गया है। एम लक्ष्मीकांत का जो टॉपिक है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से निकाला गया है। उसके बाद है आपका देख लो लूसेंट। लूसेंट में भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है, यानी कि अब लूसेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के फीचर्स दिए गए हैं, तो वहां पर भी आप डायरेक्टली गो थ्रू करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हालांकि 1-2 स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन है पूछे गए, लेकिन वो लक्ष्मीकांत में डेफिनेटली मिल रहे हैं। तो बस इतना ही। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th या 6th। द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बीपीएससी, दैट इज सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान बना है वो किन किन देशों से एक्सट्रैक्ट कलेक्ट कर कर बना है, कौन कौन से देश से कौन कौन सा प्रोविजंस लिया गया है। और हर बार हर एक साल लगभग एक क्वेश्चन आते हैं, इस बार तो 2-2 क्वेश्चन आए। आप देख लो, एक तो मैंने 57 पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। तो एक तरफ आपका पूछा गया है कि डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है, एक दूसरा पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिया गया है। अब बताओ आपको 2 मार्क्स फ्री के मिलते कि नहीं, अगर आपको पता होता कि सोर्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते, डेफिनेटली मिलते। और ये आपका लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है और लूसेंट में भी दिया गया है। आप देखो, ये मैंने लूसेंट का एक्सट्रैक्ट लाया है, कहाँ आपको मिलेगा, जब आप सोर्सेस या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हो, लक्ष्मीकांत के शुरुआती चैप्टर में ही है, तो आपको वहां पर और भी देशों के सोर्सेस और यहाँ पर आपको क्या लिया गया है वो दिया गया है। तो आराम से आप उसको पढ़ना और उसके बाद उसको रट के जाना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आते हैं। और लूसेंट की बात करें तो आप देख लो, लूसेंट में भी आपका फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी टॉपिक के अंतर्गत आपको ये कौन कौन से देश से क्या फीचर्स लिए गए हैं आराम से दिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, यूरोलैंड से क्या लिया गया है, आप देख लो, टीपीएस भी लिया गया है। ठीक है,
यूएसए से आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी डाउट। तो आप समझिए कि किस प्रकार से आपका एक दिशा निर्धारित हो जाता है कि हाँ हमें इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, इतने डेप्थ में फोकस करना है, तो आपकी परेशानी आसान हो जाएगी और आप बड़े आसानी से प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट्स मेहनत उतना ही करते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बस वही होता है कि अगर रास्ता थोड़ा सही ना मिले तो मेहनत बेकार हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि रास्ता आपको सही मिले और आप सही दिशा में फ्लो करें, ठीक है। तो यहाँ से आपका टॉपिक मैंने बता दिया, दो दो क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को नहीं भूलना है और क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने देखो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, दो दो क्वेश्चन पूछे गए आर्टिकल से और हर बार पूछे जाते हैं। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को हम कहते हैं छुआछूत, तो इट इज एबोलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी आसान क्वेश्चन, अगर आपने आर्टिकल्स रट रखा है, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है ये और इवन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का भी टॉपिक है, तो चाहे आपका लक्ष्मीकांत हो चाहे आपका लूसेंट हो, दोनों में कवर किया गया है। और इसका आंसर अगर आपने नहीं दिया बिना आंख बंद किए हुए, तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी मजबूत नहीं है, तो आपको और थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन सब फैक्ट्स को रटना पड़ेगा, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लक्ष्मीकांत के जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है वहां से लिया गया है और साफ साफ इसमें दिया गया है आपका अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है। ये मैंने राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया और आर्टिकल 17, वैसे मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो आर्टिकल 17 डायरेक्ट एकदम रेड लाइट में अलर्टेड है, ये लूसेंट का है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी आपका डायरेक्ट दिया गया है, तो हो गया ना आसान। बस आप देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके आंख खुले रहने चाहिए, कान खुले रहने चाहिए, ताकि ऑब्जर्व कर सको कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, आप आसानी से ट्रैक करो और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करो, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The fifth schedule deals with the governance and protection of the interest of which specific group of people. Your option is scheduled caste, B religious minority, option C scheduled tribes, option D linguistic minority. Again this is easy question, but BPSC का ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इन सबसे फ्रिक्वेंटली बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कभी सेंसस से पूछ लेता है तो कभी शेड्यूल से पूछ लेता है। इवन शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस बीपीएससी पीटी। तो मेक श्योर कि जितने भी शेड्यूल्स हमारे संविधान के हैं उसे आप रट के जाना, कंठस्थ होना चाहिए, वहां पर कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा याद हो कि सोने के बाद जब उठो या सोते सोते भी जब रिकॉल करने बोले तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बता रहा हूँ, सोर्स हमने आपको दे दिया है, ये लक्ष्मीकांत में आपको साफ साफ दिया गया है सोर्स शेड्यूल के बारे में, तो आप देख लो। फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और ये आपका लूसेंट का है, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल से लेकर जितने भी शेड्यूल्स है हमारे संविधान में। और आप ही बताओ हमें कि कितने शेड्यूल्स है संविधान में और कौन से शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हो गया ना आपके लिए काम आसान। तो जल्दी से अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो शेयर कर दो हमारे वीडियो को, लाइक कर दीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कम्युनिकेट करिए, कमेंट करिए कि यस आई एम गोइंग टू अचीव दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर श्योर, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन है और आप देख सकते हो, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके मेंस में भी पूछा जाता है और ये आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है। हालांकि जब हम बात करते हैं सोर्सेस की कौन से बुक से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एम लक्ष्मीकांत में। तो लूसेंट में कोई भी व्यक्ति ढूंढ रहा है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर जो एम लक्ष्मीकांत वाले रीडर है उनको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इट्स लाइक ए क्रिकेट मैच, जो जिसने ज्यादा पढ़ा उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इसका आंसर आप बता दो आप हमें कि कौन सा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि एम लक्ष्मीकांत का ये एक टॉपिक है, सिंगल ही एक टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के बाद आता है ये चैप्टर और आराम से आप पढ़ो और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और इसके लिए आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपका सोर्स ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया होगा, आई एम
होपिंग सो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और आपको आंसर्स देते जाना, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो वीडियो हो गया काम, ऐसा नहीं। यू हैव टू आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको सोचना है, सोर्सेज से ढूंढना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया अटैच। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, देखिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये आपका रिविजन के लिए भी काम करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लिस्टेड इन लिस्ट 1 विद देयर ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन लिस्ट 2। तो एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी, एक दूसरी तरफ आपका ईयर ऑफ एस्टैब्लिश। पहले बीपीएससी सिर्फ एक पार्टी और उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछ दिया जाता था या फाउंडर के बारे में पूछ दिया जाता था। अब देखो थोड़ा सा प्रोसेस को लेंथी किया गया है और मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया गया है। हालांकि कुछ ट्रिक्स से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही जानना जरूरी था आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज के ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन या फिर अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री पता है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं एलिमिनेशन टेक्निक आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। और उसके बाद मैं आपको पूरे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते थे आसानी से। ये सब क्वेश्चन ना काफी आसान होते हैं, बस एक दो आप डिकोड करो और आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे। एम लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी। तो आप पॉलिटिकल पार्टी के चैप्टर्स में जाओगे तो आपको जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब के ईयर ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद आप देख लो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस के बारे में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देखो। तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट सारे टॉपिक्स तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक्स छूट ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि अब अपना सीना और छाती पीटने लगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेट से नहीं बन रहा है तो छोड़ दे, क्योंकि हमें यहाँ पर कट ऑफ निकालने का मकसद होना चाहिए। दिस डजेंट मीन कि हमें 150 में से 150 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एम लक्ष्मीकांत ने अगर बारीकी से पढ़ा होगा तो वो सॉल्व कर सकते थे, और लूसेंट में तो नहीं दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लो, फिर से आर्टिकल पर क्वेश्चन आए हैं, एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके जवान पर रटे होने चाहिए, ताकि आपको नींद में भी उठाकर पूछा जाए तो आप उसे जवाब दे सके। अंडर विच आर्टिकल्स द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर्स ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। तो अपने मातृभाषा में बोलने की अनुमति स्पीकर दे सकता है सदस्यों को, और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? क्या वो आर्टिकल 110 है, या 122 क्लाउज 2 है, या 120 क्लाउज 1 है, या फिर दोनों है, ए एंड बी। तो बेसिकली ये सिंपल सा लूसेंट में भी दिया गया है और आपका लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। आप देख सकते हो ये एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के टॉपिक में दिया गया है। आप अगर बेयर आर्टिकल्स पढ़ते हो अपेंडिक्स में जाके, लक्ष्मीकांत में अपेंडिक्स है 2 3 4 5 अपेंडिक्स दिए गए हैं, तो आप उस अपेंडिक्स में जाके पढ़ते हो तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। और अगर आप लूसेंट को भी पढ़ते इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में तब भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता था। और मैं चाहता हूँ कि आप इस आंसर का जवाब हमारे कमेंट में दे, इसमें से ढूंढ के, ठीक है। और आप एलिमिनेशन भी लगाओ कि कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में भी आप आंसर पर पहुंच सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका इमरजेंसी के टॉपिक पर, ठीक है। Which of the following is या are the consequences of invoking Article 360 Declaration of Financial Emergency? स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए कभी कभी इसका एक ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले आप 1 लाइनर या 2 लाइनर स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करो। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है तो लीव इट फॉर द मोमेंट जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आप ये बड़े बड़े स्टेटमेंट पास आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो द स्टेटमेंट 1 इज द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉयज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। स्टेटमेंट 2, money bills or other financial bills passed by the state legislature are not required to be reserved for the consideration of the president. Statement 3, the president can issue directions for the reduction of the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the union, including the judge of the Supreme Court and the High Court. Statement number 4, money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state. तो आप देख सकते हो कितना लंबा स्टेटमेंट है, 2 मिनट तो हमें पढ़ने में ही लगेंगे, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप
लास्ट में सॉल्व कर सकते हो या फिर कुछ एलिमिनेशन लगा सकते हो तो सॉल्व हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब आप इमरजेंसी का टॉपिक आप खोलोगे एम लक्ष्मीकांत में तो आपको ये डायरेक्टली क्या क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर एक डायरेक्ट टॉपिक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आया है और मैंने हाईलाइट भी किया है कि क्या क्या आपके होते हैं कॉन्सिक्वेंस। आपको आसानी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको हमें सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ताकि आपका रिकॉलिंग पावर मजबूत हो। अगर आप लूसेंट के पीछे जाओगे तो लूसेंट में आपको ये नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही बेसिकली डिटेल्स लूसेंट में दिया गया है, उसके अलावा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लाइक ऑन द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जज इन ए हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है अल्टीमेटली हाई कोर्ट के टॉपिक से दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने हाई कोर्ट का टॉपिक पढ़ा होगा तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट है आपका प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सी इज द प्राइम मिनिस्टर, डी इज द पार्लियामेंट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लूसेंट में ढूंढने जाओगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट का टॉपिक है लेकिन आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर हमें हाई कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाना है तो वो कौन करता है। यानी कि लेट्स से कि एक स्टेट में 15 जजेज की संख्या है हाई कोर्ट में, उसको 15 से 20 करना है, या दूसरे स्टेट में हो सकता है 20 है उसको 20 से 25 करना है, तो वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा या सीएम करेगा या पीएम करेगा या फिर पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो दो स्टेटमेंट में, लेकिन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको ये मिलता है हाईकोर्ट का चैप्टर एम लक्ष्मीकांत, और मैंने आपको ये दिया भी है। तो आप देख लो कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट का सब टॉपिक है, आप वहां पर जाके डायरेक्टली आप इस आंसर को रिमेम्बर कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से एम लक्ष्मीकांत को उन्होंने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया होगा। अब यहीं पर मैं अगर आप बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या अगर बढ़ानी है तो ये पावर किसके पास है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन ऐसा है आया है हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करके आप आंसर निकालो, ठीक है। तो जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये है आपका करंट अफेयर्स या मिसलेनियस है। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलता है और ये आपको लूसेंट में भी नहीं मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कौन से कंडीशंस होते हैं या होने चाहिए जिसके माध्यम से जो प्रेसिडेंट है या जो अथॉरिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर करते हैं। योर स्टेटमेंट फर्स्ट इज इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, distinctive culture, signs of contact with the community at large, and the statement 4 is backwardness and geographical isolation। तो यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, तो अब चलते हैं डिकोड करते हैं सोर्सेज को। यस, द सोर्सेज इज विजन आईएएस पीटी 365, ठीक है। तो पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, तो पिछले साल का जो पीटी 365 है उसमें लोकूर कमेटी के बारे में चर्चा की गई है, और उसमें संविधान में कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि क्या कंडीशंस होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर करने के। वहां पर बस प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है डिक्लेयर करने का। बाकी एक कमिटी गठित की गई थी 1965 में जिन्होंने कुछ सजेशन दिया कि भाई क्या क्राइटेरिया होने चाहिए अगर किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है। तो आप यहाँ पर मैच करके आप आंसर हमें करेक्ट दे सकते हैं। तो आप देखो कि लगभग लगभग क्या 12 के 12 क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से आ गए हैं, 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको लूसेंट से मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम लक्ष्मीकांत को पढ़े पूरा या फिर सिर्फ लूसेंट पर रिलाई करें। तो आप देख सकते हो अब आप लूसेंट पर रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ। यस, लूसेंट को पढ़ना है क्योंकि वहां से अगर आसान क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एज पाना है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस टॉपिक के एम लक्ष्मीकांत का समरी आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ लिंक, और उस समरी को, उस माइक्रो नोट्स को आप बस रिवाइज करना
और आपका काम हो जाएगा। आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए तो पता चला सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ते पढ़ते आपका एग्जाम आ गया। तो वो गलती नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके भी माइक्रो नोट्स, मार्केट में बहुत सारे माइक्रो नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका बर्डन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने एग्जाम के प्रति। तो ये कुछ मैंने आपको प्रूफ बताए, तो आप देख सकते हो ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये मैंने आपको डायरेक्ट अटैच भी किया है स्क्रीनशॉट्स, और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। तो कुछ एनालिसिस हम करते हैं कि क्वेश्चंस तो इजी था लेकिन लेंदी था कुछ, जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए, उसको पढ़ने में ही 2 से 3 मिनट जा रहा है। तो ऐसे में जो वन लाइनर क्वेश्चन है, हो सकता है उसके छूटने के चांस ज्यादा हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लूसेंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि 7-7 क्वेश्चन अगर लूसेंट से आ रहे हैं तो ठीक है ना, वहां से हम 7 नंबर्स ले आ सकते हैं। टोटल 12-13 क्वेश्चन ही आते हैं, अब थोड़ा संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन 12-13 क्वेश्चन में अगर 7 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हम लक्ष्मीकांत देख लेंगे। ठीक है, और अगर आपको संभव हो तो लास्ट मोमेंट में, जो कि अब तो नजदीक ही है एग्जामिनेशन का समय, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रिवाइज करें फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। और कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। सिर्फ 5 से 6 टॉपिक ही रहेंगे, वहीं से क्वेश्चंस गिने चुने आते रहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स हमारी सीरीज, और ऑलरेडी मैंने साइंस एंड टेक के लिए जो करंट अफेयर्स है पीटी 365 का, क्योंकि पीटी 365 से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पीटी 365 साइंस एंड टेक का है, और मैंने कम्प्रिहेंसिव 1.5 सालों का करंट अफेयर्स कवर करवा दिया है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने कवर करवाया है। तो आप सीरीज में देख सकते हो पीटी 365 को विदाउट एनी डाउट। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट अवर कंटेंट दैट वी आर डिलीवरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद आपके रास्तों को आसान करना है। आप भटके नहीं, आप एक दिशा पकड़ ले, और वो दिशा सही हो ताकि आपका समय बचे और आपकी एनर्जी बचे, आप सही एनर्जी सही दिशा में लगा सके, यही हमारा मकसद है। ठीक है, और हमारा अनुभव भी है टीचिंग का लगभग लगभग 3+ सालों का, और आप देख भी रहे हो ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सारा प्रूफ आपके साथ अटैच किया हूँ। तो डोंट गेट ओवर डिस्टर्ब, वी आर हेयर टू हेल्प यू। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने इमोशन साझा करें। कोई भी अगर दूसरा डाउट हो, कोई अन्य डाउट हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।